अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स विद अजमल मलिक। आज आप थोड़ा हैरान होंगे क्योंकि हम आउटडोर में शूटिंग के लिए आए हैं और आउटडोर में आने का वाहद मकसद ये है कि पंजाब हुकूमत की तरफ से एक दावा किया गया है। 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुए थे उसके बाद पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी थी और पंजाब में दो तरह की सियासत हो रही है। एक अपोजिशन की सियासत हो रही है जिसको हम PTI की सियासत कह रहे हैं, एहतजाज की, धरने की, मुजाहरों की, गिरफ्तारियाँ, आंसू गैस और उसके बाद जो है वो मुकदमात, ये सारी सियासत जो है वो PTI कर रही है। और पंजाब हुकूमत का ये दावा है कि पंजाब हुकूमत अवामी फलाह के काम कर रही है और इसी हवाले से जो है वो हम आज शहरियों के तासरात जानते हैं कि शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं। पंजाब हुकूमत ने दावा किया है कि महंगाई जब हुकूमत संभाली थी तकरीबन 10 माह कबल पंजाब में महंगाई की शरह जो है वो तकरीबन 16 से 17% थी। अब जो है वो बतदरीज कम हो के पहले जो है वो 12-13% आई, उसके बाद जो है वो सिंगल डिजिट में 9% पे चले गई। अब जो है वो पंजाब हुकूमत की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 6.9% एग्जैक्ट जो फिगर पंजाब हुकूमत की तरफ से जारी किया गया है कि 6.9% जो है वो महंगाई की शरह है। और इस तमाम सूरत हाल के ऊपर हम शहरियों से जानते हैं कि वो पंजाब हुकूमत के इस दावे को किस हद तक जो है वो दुरुस्त समझते हैं। मेरे भाई आप भी पाकिस्तान के वासी हैं, यहाँ के रहने वाले, यहाँ के नेशनैलिटी होल्डर हैं। ये तो बात उनसे कहिएगा, ये धोखा उनको दीजिएगा जो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। अभी कल परसों क्या किया है गवर्नमेंट ने, पेट्रोल का वो रेट बढ़ा दिया। जब पेट्रोल बढ़ेगा दुनिया की हर चीज़ महंगी हो जाएगी, कुछ भी हो जाए। अभी बेसन लगा लो, मामूली सी चीज़ है, 400 रुपये पर KG चला गया। ये कहाँ का दस्तूर है? ये आटा लगा लो, अभी 90 रुपये पर KG चला गया। और आप क्या चाहते हैं? मैं गवर्नमेंट के किसी भी बंदे को, आपके प्रेस वाले भी किसी भी बंदे को चैलेंज करता हूँ। ये जो कह रहे हैं ना, ये हमारे हमने 27,000 रुपये सैलरी ऊपर कर दी है। 27,000 रुपये सैलरी के साथ ये मेरे पॉकेट में मेरी बिजली का बिल भी है। मैं सिर्फ आपके लिए नहीं लाया, मैं आज इसको पे करने लगा हूँ। ये भी ले लें, घर का रेंट ले लें, सब लगा लें। 27,000 रुपये में गवर्नमेंट का कोई बंदा, यहाँ तक मरियम साहबा खुद या उनके कोई भी वज़ीर, मुझे उनका बैलेंस अपने बैलेंस करके दिखा दे। जिस आदमी के 4 बच्चे हैं, रेंट का घर है, उसका ये बिजली का बिल है, गैस का बिल है। गैस का बिल कम से कम 500% इन्होंने बढ़ा दिया। क्या रिन्यू दिया? क्या कोई भी फ़ायदा आपको नज़र आया? हमें तो कुछ नज़र नहीं आया। ये मैं चंद दिनों की बात ही कर रहा हूँ। आज से पहले का आप रिकॉर्ड चेक करें, कम से कम 500 गुना मैं कह रहा हूँ चैलेंज के साथ। मेरा फ़ोन नंबर ले लें, मेरा रब्ता ले लें। कोई भी बंदा किसी भी चैनल पे मेरे से बात करना चाहे, मुझे बुला ले, चेक करें। गवर्नमेंट को क्या दिया? हमने कुछ भी नहीं दिया। यहाँ तक कि आप मीडिया वालों ने भी कुछ नहीं दिया। चाहे आपको मेरी बातें ये बुरी लगे, आप चलाना, ऑन एयर चलाना, किसी भी चैनल पे बुला लेना मुझे। सर बात ये है, आप ही समझदार हैं, आप बताएं कि कौन से रेट कम हुए हैं। एक आलू है 20 रुपये की आइटम है, 100 रुपये से कम हो ही नहीं रहा अभी तक। गोभी है वो कितने की, 20-22 रुपये की है, वो 120 रुपये की है। और इसके अलावा करेले ला लो 100 से ऊपर है, कद्दू जो चीज़ भी खाने पीने की ला लो, छोटी छोटी प्याज लगा लें 130 रुपये, 140 रुपये, वो जो 20-25 रुपये की आइटम है। लहसुन देख लें, टमाटर देख लें, टमाटर जिसको पूछता कोई नहीं है, 20 रुपये वाली आइटम है, 20 रुपये किलो, वो 100 रुपये किलो है। वो भाई महंगाई कम किधर से हुई है? ये तो हुकूमत को तो बताए तो सही ना। जहाँ तक मेरा ख्याल है जी, इन्फ्लेशन में तो कोई इस तरह की कमी नहीं है। ये आपके सामने सब्जियाँ हैं, ग्रॉसरी का पूरा सामान इस बाज़ार से मिलता है। मेरे ख्याल में तो किसी चीज़ में कोई कमी नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है। दूसरा, इन्फ्लेशन रेट्स जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से बढ़ाए जाते हैं। ठीक है जी, हमारे लिए तो ये एक आप कह लें खुला अजाब है कि हम इस चीज़ को बर्दाश्त करते हैं, फेस भी करते हैं, डेली बेसिस पे करते हैं। घर का जो किचन का सामान है वो इस लेवल तक चला गया है, अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। तो लिहाजा इस बारे में कमेंट्स तो यही हैं कि गवर्नमेंट जो है वो फेल है इसमें, इसको कंट्रोल करने में। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ किस लिए होती हैं? ठीक है जी, वो चेक करें क्या हो रहा है, एक आम कस्टमर के साथ, कंज्यूमर के साथ जो हो रहा है वो उसको देखें, बाज़ारों को चेक करें। DC साहब से रिक्वेस्ट है और बड़े जो बैठे हुए हैं अदारों के सरबराह, उनसे रिक्वेस्ट है तो चेक करें। हर बंदे का अपनी मर्ज़ी का रेट है। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद हूँ चौक घंटा घर में और यहाँ पे जो है वो सार्फिन भी मौजूद हैं, दुकानदार भी हैं और शहरी भी हैं, ख़रीदार भी हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं। इनसे पूछते हैं जो पंजाब हुकूमत का दावा है महंगाई कम करने के हवाले से, उस हवाले से इनका क्या मौक़िफ़ है। ये बताएं कि पंजाब हुकूमत की तरफ से दावा किया जा रहा है कि महंगाई जो है वो खासी कम हो गई है। आप जो है वो रेगुलरली यहाँ पे अशिया खुर्दोनोश खरीदते हैं, कितना आप समझते हैं कि कितनी महंगाई कम हुई है? मेरे ख्याल के मुताबिक तो सब ये झूठ है, कोई भी महंगाई कम नहीं हुई। अब सब्ज़ी ले लो तो वो भी 400-500 से कम नहीं मिलती।
और इसके अलावा दाल है वो सब की सब 400 से ऊपर चली गई हैं। चीनी है वो भी रेट ऐसा ही है। और घी और आटा ये है इस आटा जो है घी वो मेरा ख्याल आटा दे रहे हैं इस वक्त 100-120 और जो घी है वो भी महंगा है, वो 500 से कम नहीं है कोई भी। यानी कि मजमूई तौर पे आप समझ रहे हैं कि महंगाई के हवाले से जो दावा किया जा रहा है वो दुरुस्त नहीं है। नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं। वो सब कुछ कोई भी महंगाई कम नहीं हुई, कुछ भी चीज़ नहीं। फल फ्रूट ले ले वो भी महंगा है, कोई भी चीज़ सस्ती नहीं है। ये एक नेचुरल सा रिएक्शन था। चौक घंटा घर में इस टाइम मौजूद है। यहाँ पे एक और जो है वो शहरी मौजूद है, इनसे हम पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कह रहे हैं। वो पंजाब हुकूमत की तरफ से दावा किया जा रहा है कि कम हो गई है। आप समझते हैं कि ये खाने पीने की चीज़ें हैं, घी है, आटा है, चीनी है, दालें हैं, सब्जियाँ हैं, ये कम हुई हैं? कम तो नहीं हुई। हमारे घर मोटर लगी हुई थी, हमने मोटर पटा के नलका लगवाया है, फिर भी बिल कम नहीं आ रहे, बिल ज़्यादा ही आ रहा है। और हम क्या करें, कमाने वाला होता है, 2-3 खाने वाले होते हैं, पैसे नहीं पूरे होते, दिहाड़ी इतनी है नहीं जो मसलन के सबको पेड़ पूजा हो जाए। यानी कि आटा चीनी वगैरह के इनके रेट्स जो हैं वो कम नहीं हुए? कम नहीं हुए, ना बिल के हुए, ना आटा चीनी घी के किसी चीज़ के नहीं हुए। वही रेट है, सारा कुछ वही है। ठीक है, जब कोई निगरान या कुछ आते हैं, ठीक है, ये वक्ती तौर पे होता है कि चीज़ हो गई है सस्ती, लेकिन उनके जाने के बाद फिर वही रेट दोबारा वही रेट होता है, बल्कि डबल होता है। एक दुकान पे चले जाओ, एक चीज़ लेते हो, अगले दिन उसका रेट और है। ठीक है, हमारा जो साल का बजट है वो बजट नहीं है, क्योंकि हर दिन एक नया रेट सुनने को मिल रहा है हमें। हमारा बजट नहीं है हमारे पाकिस्तान का। हुक्मरान जो हैं हमारे बहुत नाअहल हैं। कारोबार है ही कोई नहीं। गाहक बाज़ार में आता है, उसकी कुव्वत ख़रीद ही नहीं है। महंगाई ने तो जी यहाँ बहाल कर दिया। पता नहीं ये महंगाई का जिन किधर से निकल आया। हर आदमी परेशान है, घर वाले सब परेशान हैं, कारोबार कोई नहीं है। आते हैं, गाहक का मुंह देखते रहते हैं। गाहक आता है, जब रेट सुनता है तो गाहक चला जाता है। हुकूमत को चाहिए को होश के नाखून लें, को कारोबार चैलेंज दें, को महंगाई पे कंट्रोल करें। देखिए जी, जहाँ तक महंगाई की बात है, सिर्फ बिजली महंगी है। गरीब आदमी के लिए ना वो कंट्रोल हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। पेट्रोल पे इस हुकूमत ने कंट्रोल किया है और डॉलर पे भी कंट्रोल किया है। कारोबार भी बेहतर है। जो हालात पहले जैसे थे ना कि लोग कारोबार है ही नहीं था, वो नहीं बात। रेट भी कम हुए हैं, हर कपड़े के भी कम हुए हैं, हर चीज़ के कम हुए हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ बिजली पे कंट्रोल कर लें तो मेरा ख्याल है ये मुल्क बहुत बेहतर चल रहा है और आइंदा भी चलता रहेगा। ये हालात रहे तो गरीब आदमी के लिए बेहतर है। पंजाब हुकूमत ने जो दावा किया था 6.7% महंगाई की शरह का सिंगल डिजिट में लाने का, इस हवाले से शहरियों के तसरात आपने जाने। शहरियों ने क्या कहा ये आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। खासे तपे हुए हैं और पंजाब हुकूमत से मज़ीद मुतालबा करते हैं। प्राइम उनका जो डिमांड है वो है बिजली के बिल। इसके साथ साथ जो है वो अशिया खुर्दोनोश के हवाले से शहरी खासे परेशान हैं, क्योंकि बिजली के बिल की अदायगी के बाद जो है वो उनके पास घर का ख़र्चा चलाने के लिए, अपना चूल्हा चलाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता। और इसी तरह के हम आउटडोर में जाके मज़ीद जो है वो व्लॉग्स करेंगे शहरियों से। पंजाब हुकूमत की तरफ से, वफाकी हुकूमत की तरफ से किए जाने वाले इक़दाम के बारे में आपको मुसलसल अपडेट रखेंगे इंशाअल्लाह। और मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारा चैनल है पॉलिटिक्स विद अजमल मलिक। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ईमान की सलामती दे। अल्लाह हाफ़िज़।